लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की कभी आपके मित्रों, आपके पूर्ववर्ती सरकार में हिम्मत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो, आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि सरकार होती निर्णय लागू कराने के लिए। अगर निर्णय अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जनहितैषी है, महिला हितैषी है, वो निर्णय क्यों लागू नहीं होना चाहिए? डंके की चोट लागू कराने के निर्णय हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आपके मामले में, राम मंदिर के मामले को कितने प्रकार से उलझाया गया, कितने प्रकार से लटकाया गया, ये आपकी सरकार थी। और हमारी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया राम मंदिर वही बनेगा, तो डंके की चोट राम मंदिर के मामले में सरकार ने निर्णय लिया। माननीय मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित हुए और हमारी सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राम भक्तों पे जहां जहां गोलियां चली थी बाउंड्री पर, जहां जहां पास के राज्य में जिनकी आपके पीछे से सपोर्ट थे, उन सरकारों को, हमारे लोगों को गोलियों से भूना गया था, कार सेवकों को अपमान किया गया था। हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी, मध्य प्रदेश सरकार, राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का। और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह हमारी व्यवस्था के आधार पर। अरे हम तो सबका स्वागत करेंगे, हमको मालूम है। अब सब चले, अब क्या दिक्कत है? भगवान राम के लिए हमको मालूम है, लेकिन राम कैसे हैं? आप भी राम अब करना सीखे हो, लेकिन राम, हमारे राम कैसे हैं? आप बताओ, कोई ऐसा शासक हो सकता है क्या जिसके केवल नाम में, नाम तो केवल राम है, लेकिन राम कहां कहां कैसे कैसे दिखाई देते? राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपना जय सिया राम, आनंद में आ जाते हैं। आराम, सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते? ये मामले क्यों उलझाते? राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में, कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्होंने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या है अभिभाषण इसमें? है अभिभाषण में कहा है? तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे विधानसभा को मैंने थोड़ी देर पहले कहा संबोधित करते हुए, पहले राम की बात करी तो इनने कोर्ट में शपथ पत्र दिया, अभी कृष्ण की बात करी तो फिर बात बदलने लग गई। कृष्ण राम से क्यों नफरत है, पता नहीं क्या कारण है आपका। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप को जोड़ करके हमारी सनातन संस्कृति को केवल हिंदू मुसलमान नहीं, विदेश से भी कोई आकर के हमारी संस्कृति को देखना समझना चाहे तो ये उनके लिए भी अवसर उपलब्ध कराने की बात है। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे लिए आज वर्तमान के दौर में दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, दुनिया भारत को जानना चाहती है, दुनिया सनातन संस्कृति को जानना चाहती है, दुनिया हमारे बीच में वो सारे चीज ढूंढना चाहती है। कपिल सिब्बल किसके थे? कपिल सिब्बल किसके थे?
कपिल सिब्बल किसके थे, वेणुगोपाल किसके थे, कांग्रेस के सारे महासचिव क्यों शपथ पत्र देने गए? भगवान राम के मामले में, राम सेतु के मामले में, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तावेज क्यों लगाए? अब हमने थोड़ी लगाए, हम तो हमेशा उसकी बात करने गए। अभी अब थोड़ा पंडित जी थोड़ा चुप रहना। अभी थोड़ी सी बात अपने काम की भी करें, जिस तरह से आगे अपन ने निर्णय किए हैं। मैं इस 2-3 बातों को और बताकर अपने विषय पे अभी आऊंगा, क्योंकि जो विषय आपके सामने इसलिए बताया कि ये आपके मेरे पक्ष विपक्ष के नहीं है, तथ्यात्मक बात है जिसमें सरकार का योगदान है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको कहा कि अगर महाकाल का महालोक बनाया है तो महाकाल के महालोक में त्रिवेणी संग्रहालय भी बनाया, जहां त्रिवेणी संग्रहालय में भगवान महाकाल के कारण तो उज्जैन जाना ही जाता है। लेकिन हम ये जानकारी ले लें कि शैव संप्रदाय हमेशा, शैव संप्रदाय की लंबी परंपरा, फिर हमारी दूसरी परंपरा शाक्त देवी परंपरा, तो हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से माता हरसिद्धि का भी एक स्थान, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की वैष्णव परंपरा भी है, तो कृष्णायन भी बनाया। ये सब शासन के माध्यम से बनी हुई चीज है, इसको कोई हमने मर्जी से नहीं बनाया। और उनके जीवन काल से लेकर उनकी विविधता वाले सारे साहित्य, सारी वनस्पति, सारा आर्कियोलॉजी से संबंधित विषय, सारे संग्रहालय, उनको जोड़ करके हमारी सनातन संस्कृति को केवल हिंदू मुसलमान नहीं, विदेश से भी कोई आकर के हमारी संस्कृति को देखना समझना चाहे तो ये उनके लिए भी अवसर उपलब्ध कराने की बात है। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे लिए आज वर्तमान के दौर में दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, दुनिया भारत को जानना चाहती है, दुनिया सनातन संस्कृति को जानना चाहती है, दुनिया हमारे बीच में वो सारे चीज ढूंढना चाहती है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी सारी संस्कृति को लोग देखना समझना चाहते, हमारी अच्छाइयों को जानना चाहते, उन विषयों को हम अपने साथ लेकर के हम उनको पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैं आज अपने बीच में से 2-4 बातें और कहूंगा, यद्यपि मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा था कि 3 बजे के आसपास में मेरे को जाना है, लेकिन आज 4 बजे गया है। मैं लंबा तो भाषण इतना है कि अभी अपन बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी अब इसको समापन की तरफ लाते हैं। आपने सड़कों की बात कही, आप अंदाज लगा लो, मेरे मित्र ने अभी हाल किसने रखा था, उनने कहा था कि वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने का जो केंद्रांश है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन। जी के मामले में तो कौन जान सकता कांग्रेस से ज्यादा।